आज मैं मॉल में शॉपिंग करने के लिए आया था और जैसे कि बहुत दिन से मैंने कोई कपड़े वगैरह नहीं खरीदे थे तो मैंने सोचा कि चलो यार आज थोड़ा स्टॉक चेक कर लिया जाए कि कौन कौन से कपड़े यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने थोड़े कपड़े चेक किए लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि चलो यार अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर लिया जाए। लेकिन जैसे ही मैंने अपना बैलेंस देखा मुझे समझ में आ गया कि भाई ये सब मेरे लायक नहीं है, भाई मुझे थोड़े से सस्ते कपड़े देखने पड़ेंगे। मैं यहाँ से निकल गया और थोड़े दूसरे काउंटर पे जाके चेक किया दूसरे कपड़ों को, लेकिन वो भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे तो मैं यार सीधा मॉल से बाहर आ गया। मैं सारा काफी ज्यादा उदास और फ्रस्ट्रेटेड भी था क्योंकि यार मंथ एंडिंग होने की वजह से मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। तो मैंने बोला चलो यार घर चलते हैं और मैं सीधा अपने घर के लिए गाड़ी की तरफ निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में मुझे दिखाई देती है एक टीवी की ऐड। तो क्या आप भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो आइए थर्स्ट एफएक्स के स्टोरेज वॉर्स में आपको मिल सकते हैं खेल, खिलौने, अशरफिया और भी बहुत कुछ। तो आइए और अपनी किस्मत आजमाइए। इस खेल में आप कंगाल हो सकते हैं, कृपया अमीर लोग ना खेलें। तो ये देखते मेरे दिमाग में आइडिया आता है कि भाई मुझे भी यहाँ पे एक बार एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए क्योंकि मेरे पास थोड़े बहुत तो पैसे बचे हुए थे। तो अगर उन पैसों को मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो शायद हो सकता था मुझे कुछ ना कुछ इनाम मिल जाता। तो मैं तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ भागा और फटक से अंदर बैठ के अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके निकल पड़ा उनकी बताई हुई लोकेशन पे। और ये पहली बार था जब मैंने अपनी गाड़ी को इतनी जोर से रेव किया था। जाते जाते रास्ते में मैं सोच रहा था कि भाई ऐसा वो क्या करने वाले, क्या वो कोई लॉटरी होंगी, क्या वो कोई लकी ड्रॉ होगा या फिर कुछ होने वाला है अलग कंपटीशन। भाई मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था और अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगा के वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहा था। और फाइनली 2 घंटे ड्राइव करने के बाद काफी सारे ब्रिजेस और ब्रशेस को पार करने के बाद मैं वो जगह पे पहुंच गया। ये जगह एक टर्मिनल के पास थी और वहां पे भाई काफी सारा सामान रखा हुआ था। मतलब मैं वहां पे देख रहा था आजू बाजू पूरे कंटेनर्स रखे हुए थे। मैंने उनके बताए हुए एड्रेस पे धीरे धीरे फॉलो करते हुए अपने गाड़ी को वहां से लेके गया। मैंने थोड़ी देर तक अपनी गाड़ी को इसी तरीके से स्लोली डॉक्स में ड्राइव किया और थोड़ी देर के बाद मैंने जब लेफ्ट टर्न लिया मुझे फाइनली दिख गया कुछ लोगों की भीड़। वहां पे पूरा मजमुआ लगा हुआ था और मुझे देख के समझ में आ गया कि यही वो लोकेशन है जहां पे होने वाला है ये कंपटीशन। और सच बताओ तो यार यहाँ पे काफी ज्यादा लोग आए थे अपनी किस्मत आजमाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाया और पार्किंग में लगाने के बाद उसे अच्छे से लॉक कर दिया क्योंकि भाई यहाँ पे चोरी भी हो सकती थी, भरोसा नहीं था। ये एरिया में पहली बार आया था और फौरन मैं उस भीड़ के अंदर शामिल होने के लिए चला गया। मैं फटक से बहुत एक्साइटेड होकर भाग रहा था और भाई साहब मैंने 2-3 लोगों को टक्कर भी मार दी और उनको सॉरी भी बोल दिया कि भाई गलती हो गई। यहाँ पे काफी लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए थे और थोड़ी देर के बाद वहाँ के ऑर्गेनाइजर ने बोलना शुरू कर दिया। स्टोरेज वॉर्स के वीकली ऑक्शन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आपको इन सारे कंटेनर्स में लगानी होंगी बोली। ये सबका खोया हुआ सामान है और इसके अंदर हम नहीं जानते क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो तुमको जो मिलेगा तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा कंटेनर उसी का होगा। और भाई कंटेनर में कुछ भी निकला तो तुम लोगों की जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी। ये शुरू करो बोली। तो अब मुझे समझ में आ रहा था कि यहाँ पे यार ऑक्शन हो रहा है और मुझे बोली लगानी पड़ेगी। तो मैं भी तैयार था। तो पहली बोली हमारे सबसे सस्ते कंटेनर के लिए 1000 रुपए से 1000 रुपए P1 कंटेनर के लिए। चलो कौन लगाएगा जल्दी बोलो। मैंने बोला 1000 रुपए और उसके बाद शुरू हो गए बोली के रिजल्ट्स आने। 1200 1400 रुपए 1500 अरे 1800 रुपए। अरे नहीं 2000 रुपए 2000 बोलो 2000 के कौन बोली लगाएगा। 2001 2002 मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे और ये कंटेनर भी भाई सस्ता था तो मैंने बोल दिया सीधा 5000 रुपए। जैसे ही मैंने ये बोला सब लोग मेरे चेहरे को देखने लगे। वहाँ पे एकदम सन्नाटा छा गया था क्योंकि मैंने सबसे सस्ते कंटेनर पे सबसे महंगी बोली लगा दी थी। बेवकूफ कहीं का, हमेशा महंगे वालों में अच्छा माल होता है, सस्ते वालों में नहीं। अरे लगता है नया छोकरा है। फिर भी मैंने अपने 5000 की बोली कंफर्म कर ली और उसके बाद 5001 5002 और ये सोल्ड। ये P1 कंटेनर आपका हुआ। P1 कंटेनर मेरा हो गया और उसके बाद बाकी सारी चीजों की बोली शुरू हुई। और उसके बाद मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे लोग पागलों के जैसे पैसा बनाने आए थे। 5 लाख 10 लाख 15 लाख 25 लाख 30 लाख 35 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 60 करोड़। इलोन मस्क। ये सब देखने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि लोग यहाँ पे इतना पैसा लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी सभी लोगों की बोली हो गई थी और जो कंटेनर्स को ऑक्शन से खरीदे थे उन कंटेनर्स को खोलने की कोशिश हो रही थी। कोई वेल्डिंग मशीन से खोल रहा था, कोई हाथ से खोलने की कोशिश कर। सब लोग अपने काम में लगे हुए थे। अब मुझे भी अपना कंटेनर खोलना था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था इसे खोला कैसे जाए। फिर मुझे याद आया कि मेरी गाड़ी में कुल्हाड़ी पड़ी हुई है तो मैं फटक से अपनी गाड़ी से कुल्हाड़ी लेके आया और कुल्हाड़ी को लेके दे दनादन और इसी तरीके से मैं कोशिश करता रहा किसी तरह वो कंटेनर खुल जाए। तभी हम में से एक बंदे का कंटेनर खुल जाता है जिसने अपने कंटेनर को 7000 रुपए में लिया था। और वो कंटेनर के अंदर जब जाता है तो उसे यकीन नहीं होता क्योंकि जैसे ही वो कंटेनर के अंदर पहुंचता है उसे दिखते हैं सबसे पहले तो 2 बाइक्स। एक उसमें से KTM Duke 200 थी, एक पल्सर NS 200 थी। इतना ही नहीं एक सुजुकी की डिजायर गाड़ी भी थी और वहाँ पे थोड़े बहुत उसको बर्तन भी मिल गए थे। कुछ कांच की बोतलें भी थी जो उसके काम में आ सकती थी और कुछ पेंटिंग जो कि उतनी कुछ खास भी नहीं थी। तो भाई 7000 रुपए लगा के इस बंदे ने भाई 12 लाख रुपए का प्रॉफिट कर लिया था जो कि बहुत बढ़िया था। फिर बारी थी दूसरे बंदे की, उसने भी कंटेनर खोल लिया था अपना। इस बंदे ने 10,000 रुपए लगाए थे कंटेनर पे और 10,000 रुपए लगाने के बाद उसे क्या मिलता है वो अंदर जाने के बाद पता चला। सबसे पहले तो KTM Duke 390 बाइक मिलती है और उसके बाद वहाँ पे 3 और स्पोर्ट्स बाइक थे जो कि 20 लाख रुपए ईच थे। थोड़े बहुत
कार्डबोर्ड के सोफे थे, पता नहीं किस काम के आएंगे ये, और एक सबसे बड़ा सरप्राइज यहाँ पे एक हाइपर कार भी रखी हुई थी जो कि टोटल 5 करोड़ की थी। तो ये सब मिला के इस बंदे ने 10,000 रुपए से टोटल 5 करोड़ प्लस का प्रॉफिट कमा लिया था, जो कि इसके लिए बहुत ही ज्यादा भयंकर बात थी। और ये बंदा काफी ज्यादा खुश हुआ। लेकिन जो अगला बंदा जिसने 1 करोड़ रुपए में अपना कंटेनर पे बोली लगाया था, वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके अंदर था कुछ ये सब चीजें, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखने को मिल जाएंगे कुछ पिक्स, एक खटारा कार, कचरा, कूड़ा, करकट, ये सब उसके बॉक्स में था। और भाई ये देख के उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। बेसिकली 1 करोड़ रुपए उसने कूड़े क्रिकेट पे वेस्ट कर दिए थे। और यहाँ की पॉलिसी के अनुसार इसमें जो कंटेनर में निकलता है वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, चाहे आप चाहो ना चाहो, वापस नहीं कर सकते। तो ये बंदे के तो पूरे लग चुके थे। अभी तीनों लोगों ने कंटेनर्स अपने खोल के देख लिए थे। अब इनकी किस्मत अच्छी बुरी थी पता चल गया। लेकिन अब बारी थी मेरी, और भाई मैंने अपना कंटेनर फाइनली खोल लिया था। और कंटेनर खोलने के बाद मुझे जो दिखा वो उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इतना सारा पैसा, सोना, कैश, अशरफिया, सोने के डिस्क, सोने के बिस्कुट, और ये सब देख के भाई मैं तो जगह से हिल नहीं पा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था मैं इन सब चीजों का करूंगा तो करूंगा क्या। और भाई मुझे मतलब यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब चीजें कैसे हो गई मेरे साथ। भाई वहां पे सब लोगों ने फिर पता चल गया कि मुझे इतना सारा इनाम निकला है, तो वो सब लोग आके मुझे कांग्रेचुलेट करने लगे। और सब लोग भाई मेरे लिए काफी ज्यादा तालियां बजा रहे थे। तो अब आप कमेंट करके बताओ कि अपने को क्या करना चाहिए। इतना सारा जो पैसा, कैश और सोने के बिस्कुट वगैरह अपने को मिले, इन सब से अपने को क्या खरीदना चाहिए। क्या शोरूम होनी चाहिए, वो कार होनी चाहिए, या फिर कोई घर वगैरह, या कोई प्रॉपर्टी। एक बार आपको कमेंट करके जरूर बताना है। जिसके कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे, या फिर जो कमेंट बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट दिखेगा, भाई अपन बिल्कुल अगले आने वाले एपिसोड में वैसा ही करने वाले। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली बार।